अस्सलामुअलैकुम। आज का प्रोग्राम है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स यील्ड अ रोबस्ट गवर्नेंस मॉडल ऑफ फॉर पाकिस्तान। ये हमारी टीम जो है इसमें अनीस हैं, डॉक्टर एहसन राजपूत एंड कर्नल मकबूल, फिर कर्नल अदनान हैं, सुमैया हैं और खुरम हैं। तो सबकी जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से ये हमने गवर्नेंस मॉडल बनाया है जो हमने प्रेज़ेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और हम चाहते हैं कि जो है इसको जो है कंसीडर किया जाए आगे जो है राइज़ एंड शाइन पाकिस्तान के लिए। तो इसको मैं कोशिश करूँगी कि उर्दू में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन ये है कि कहीं-कहीं मुझे अगर उर्दू उसकी ट्रांसलेशन उर्दू नहीं आई है, तो मैं उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए कितना खूबसूरत ये बनाया है हमने, ये जो है एक्चुअली सारी एफर्ट तो टीम अनीस और उनकी टीम की है। हम लोगों ने तो मिल के बस बातचीतें की हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो है उस पे कंसिडरेशन करनी चाहिए, इकोनॉमिक रिकवरी करनी चाहिए, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिकवरी होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है, ये जो है 5 चीज़ें हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको कंसीडर करना चाहिए गवर्नेंस मॉडल में। फिर इसके अंदर जो हमने गुड गवर्नेंस के अंदर जो है वेदर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशन होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस जो होते हैं इंक्लूडिंग द रूल ऑफ लॉ और क्रूशियल, ये एक्सप्लेनेशन है ऑफ दैट डायग्राम जो ऊपर है। तो द हार्ट बीट ऑफ प्रोस्पेरिटी गुड गवर्नेंस फोस्टर अ कल्चर ऑफ रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सर्विंग एज द बेड रॉक फॉर अ प्रोस्पेरस नेशन एंड रोबस्ट डेमोक्रेसी। फिर पाकिस्तान पाथ टू प्रोग्रेस क्या है जी? प्रायोरिटाइजिंग ऑनेस्ट लीडरशिप होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स होने चाहिए पाकिस्तान के जो है अनलॉक करने के लिए ट्रू पोटेंशियल। तो ये हो गया, उसके बाद ये है कि वर्ल्ड मार्क की जो है वो डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप है। ये जो गवर्नेंस मॉडल है ना, वो बहुत सारे कंट्रीज़ का जो है उसका देख के तो हमने जो है वो इसको किया है, क्या कहते हैं कि निचोड़ निकाला गया है। इसमें ये होता है कि जो जो कुछ पाकिस्तान में अभी चल रहा है ना, ये बिल्कुल ही जस्ट शुतर-ब-महार चल रहा है। जिसका जो दिल चाहता है वो करता फिरता है। तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वेल बीइंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। तो जो अंडर डेवलप्ड एरिया हैं, उनकी कंसीडर करना चाहिए, डेवलप करें उनको हम, तो वो गुड गवर्नेंस में ही आती है। ठीक हो गया? ये गुड गवर्नेंस जो है, एक जो है बीटिंग हार्ट ऑफ अ प्रोस्पेरस नेशन होता है। तो इस कल्चर को हमने जो है एम्ब्रेस करने के लिए, उसको जो है रिफॉर्म करने के लिए एफिशिएंट जो है इम्प्लीमेंटेशन चाहिए हमें, इसमें प्रोएक्टिव डिसीजन लेने चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसके अंदर सिस्टमैटिकली चीज़ें आएँ, कि सबको पता हो कि किसको क्या करना है। और हमारे कंट्री में हमारे बल्कि हमारे जो है कल्चर में भी है, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है, वो हम सबको ही पता है, बचपन से हम स्कूलों से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर, इसको जो है गोल्ड स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है हमें काम करना चाहिए। ज़्यादातर जो लोग जो है ना, ट्रांसपेरेंट जो है एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जिसमें जो है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो। फिर हम लोगों ने एम्फसाइज़ किया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, प्रोविंशियल, फेडरल फॉर्म फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो एफिशिएंट गवर्नेंस बनाता है। फिर उसके बाद जो है कंट्रीज़ गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अलावा जो हमें रूट का कॉज़ जो है वो उसको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो एवरीथिंग शुड बी एवरी सिटीज़न्स डोरस्टेप होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। उसको तोड़-मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी, जिसमें वो फिर हमारा जो है जस्टिस आ जाता है, जिसमें जिसका जो दिल चाहता है
वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के अपने लॉ बनाने शुरू कर देते हैं। तो जो फिगर 1 थी उसमें 3 एसेंशियल डोमेन्स हमने बताए हैं जिसमें लीडरशिप, एग्ज़ीक्यूशन पिलर्स और एनेबलर्स होते हैं, ठीक है? अब लीडरशिप जो होती है वो वाइटल रोल होती है, वो मॉडल होते हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को। फिर जो है इनिशिएटिंग, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन करते हैं। बाकी फिर उसके बाद बिहाइंड उनके जो है वो बनता है सारा जो है। ये जो है पिक्चर आप देख लें, इसको हमने थोड़ा-सा ये बताया कि ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप, एग्ज़ीक्यूशन पिलर्स, एनेबलर्स, फिर ये गवर्नेंस मॉडल जो है सैटिस्फैक्टरी यूनिट लेवल गवर्नेंस। इसमें क्या आता है? लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, कोलैबोरेशन, अलाइनमेंट, इनिशिएटिव, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट। फिर इनके अंदर ये देखिए सारा कुछ आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, की पार्ट इंडिकेटर्स, देन रिदम, इम्प्लीमेंटेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ओनेस्ट रिसोर्सेज आ जाता है, डोमेन कॉम्पिटेंस फिर आगे इसके बाद आएगा। फिर इसके बाद ये आ जाता है लीकेज प्रिवेंशन, लीगल रिफॉर्म्स, प्रोएक्टिवनेस, वर्डिंग कल्चर, सिंप्लीफिकेशन, मैनेज रोड ब्लॉक्स, सिविल सर्विस फॉर्म, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, शेयर्ड विजन। सो दिस इज रियली रियली आउट क्लास जो है गवर्नेंस मॉडल है, अगर जो है गवर्नमेंट हमारी जो है इसको अडॉप्ट करना चाहे। फिर हमने इसको वेरी सिंपल लैंग्वेज में इधर कर दिया गया है कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, कि डोमेन एक्सपर्टीज, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो, नॉट वन पर्सन फॉर एवरी जॉब हो जाए, ठीक हो गया। लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, बंदे जो लीडर हैं उनको फ्रंट पे रखा जाए और वो लीड करे, ऑनेस्टी जो है उसको अपनाया जाए, ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट हो, सारा अकाउंटेबल हो, जो बंदा भी जॉब कर रहा है वो अपनी जॉब का अकाउंटेबल हो, रूल ऑफ लॉ एंड रिफॉर्म, जस्टिस को जो है करेक्ट किया जाए, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको जो है मैनेज किया जाए। फिर रिस्पॉन्सिवनेस हो, रैपिड रिस्पॉन्स, ये बहुत जरूरी हो गया है हर सर्विस के लिए। इंक्लूसिवनेस हो, हर चीज में हर बंदे को इन्वॉल्व किया जाए। फिर हमें इंस्पायर करना है, हेल्थ प्रमोशंस के लिए लोगों को मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि हम जो है इनके ऊपर जो है फोर्स करें गवर्नमेंट को कि इस चीज को जो है वो करें, इम्प्लीमेंट करें। इसमें फिर इस सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। यानी कि फ्रेमवर्क हो, एक जो हमने स्पेसिफिक गोल चूज किया है वो कैसे है अचीव करना है और कितने टाइम के अंदर करना है और बिल्कुल सस्टेनेबल हो वो। उसमें फिर जो है प्रिवेंटिंग लीकेज इन सिस्टम, स्मगलिंग, पावर थेफ्ट, टैक्स, ये चीजें हो जाती हैं। फिर रिफॉर्म्स में लॉ, जस्टिस, सिविल सर्विस, पुलिस आ जाती है। केपीआई मॉडल इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, तो ड्यूटीज इफेक्टिवनेस अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन स्मार्ट। सो ये चीजें आप जिन जिनको तो समझ आती हैं वो अपने दोस्तों यारों को समझाएं, जिनको उर्दू आता है और इंग्लिश नहीं आती है तो वो जो है इस चीज़ को प्रमोट करें और जो है हमारा साथ दें, ताकि हम जो है अपनी कंट्री को जो है राइज़ एंड शाइन करें। कम्युनिटी सर्विस टाइप लीडरशिप मॉडल्स बने, फोकस ऑन गवर्नेंस करें, रिमूव हर्डल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड होल्ड पीपल अकाउंटेबल। सेम थिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन होगी, रेगुलर रिदम। इसी तरह फिर ये केपीआई का हम दोबारा बता रहे हैं, डिवोटेड, क्वालिफाइड एंड कैपेबल पीपल जो है हमें फाइंड करने हैं। उसके अलावा जो है करप्ट सिविल सर्वेंट्स एंड फ्यूडरल जो है उनका जो है किला कमा करना चाहिए और जो है ऑनेस्ट एग्जीक्यूटर्स होने चाहिए। उसके अलावा जो फिर अगेन जो हम दोबारा एम्फसाइज कर रहे हैं कि पनिशमेंट जो होती है उसके लिए भी रिफॉर्म्स इन लॉ एंड जस्टिस होना चाहिए, क्लीन लीडरशिप होनी चाहिए। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन जो है ईच अदर को, ये नहीं पता कि एक साइड एक हाथ को पता हो, दूसरे को पता ही ना हो। ये सब ये जो है एक चेन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जो है रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि सबको पता हो लेयर बाय लेयर के क्या चल रहा है।
तो आई होप कि ये जो है इसने हेल्प की होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार के हुक्म से दुआ करते हैं कि ये हमारी लीडरशिप को जो है थोड़ी समझ आ जाए इसकी और वो जो है इसको जो है कंसीडर करें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर इसको नहीं भी करें, इसमें से पॉइंट्स पिक करें और जो है कोशिश करें कि कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएँ जिससे हमारे कंट्री में जो है फलाह-व-बहबूद जो है, उसमें जो है अच्छी तब्दीली आए। थैंक यू वेरी मच।